गांधी विचार एपिसोड 1 नीति धर्म अथवा धर्म नीति। इस विषय पर अपने ओपिनियन के पाठकों के लिए हम कुछ समय तक कुछ लिखना चाहते हैं। आजकल दुनिया में पाखंड बढ़ गया है। किसी भी धर्म का मनुष्य क्यों न हो, वह अपने धर्म के बाहरी रूप का ही विचार करता है और अपने सच्चे कर्तव्य को भुला देता है। धन का अत्यधिक उपभोग करने से दूसरे लोगों को क्या कष्ट होते हैं या होंगे, इस बात का विचार हम कदाचित ही करते हैं। अत्यंत मृदुल और नन्हे नन्हे प्राणियों को मारकर यदि उनकी खाल के कोमल दस्ताने बनाए जा सकें, तो ऐसे दस्ताने पहनने में यूरोप की महिलाओं को जरा भी हिचक नहीं होती। श्री रॉकफेलर दुनिया के धन कुबेरों में प्रथम श्रेणी के गिने जाते हैं। उन्होंने अपना धन इकट्ठा करने में नीति के अनेक नियमों को भंग किया है, यह जगत प्रसिद्ध है। चारों ओर इस तरह की हालत देखकर यूरोप तथा अमेरिका में बहुतेरे लोग धर्म के विरोधी हो गए हैं। उनका कहना है कि दुनिया में यदि धर्म नाम की कोई चीज होती तो यह जो दुराचरण बढ़ गया है वह बढ़ना नहीं चाहिए था। यह ख्याल भूल से भरा हुआ है। मनुष्य अपनी हमेशा की आदत के अनुसार अपना दोष न देखकर साधनों को दोष देता है। ठीक इसी तरह मनुष्य अपनी दुष्टता का विचार न करके धर्म को ही बुरा मानकर स्वच्छंदता पूर्वक जी में आए वैसा व्यवहार करता है और रहता है। यह देखकर अभी अभी अमेरिका तथा यूरोप में अनेक लोग सामने आए हैं। उन्हें भय है कि इस तरह धर्म का नाश होने से दुनिया का बहुत नुकसान होगा और लोग नीति का रास्ता छोड़ देंगे। इसलिए वे लोगों को भिन्न भिन्न मार्गों से नैतिकता की ओर प्रवृत्त करने की शोध में लगे हैं। एक ऐसे संघ की स्थापना हुई है जिसने विभिन्न धर्मों की छानबीन करके यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि सारे धर्म नीति की ही शिक्षा देते हैं। इतना ही नहीं, सारे धर्म बहुत कुछ नीति के नियमों पर ही टिके हुए हैं और लोग किसी भी धर्म को माने या न माने, फिर भी नीति के नियमों का पालन करना तो उनका फर्ज है। और यदि उनसे नीति के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता तो वे इस लोक या परलोक में अपना या दूसरों का भला नहीं कर सकेंगे। जो पाखंडपूर्ण मतांतरों के कारण धर्म मात्र को तिरस्कार की नजर से देखते हैं, ऐसे लोगों का समाधान करना इन संघों का उद्देश्य है। ये सब धर्मों का सार लेकर उसमें से केवल नीति के विषयों की ही चर्चा करते हैं, उसी के संबंध में लिखते हैं और तदनुसार स्वयं व्यवहार करते हैं। अपने इस मत को वे नीति धर्म या एथिकल रिलीजन कहते हैं। किसी भी धर्म का खंडन करना इन संघों का काम नहीं है। इन संघों में किसी भी धर्म का मानने वाला दाखिल हो सकता है और होता है। इन संघों से लाभ यह होता है कि इस तरह से लोग अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करने लगते हैं और उसकी नीति शिक्षाओं पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। इस संघ के सदस्यों की यह दृढ़ मान्यता है कि मनुष्य को नीति धर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया की व्यवस्था टूट जाएगी और अंत में भारी नुकसान होगा। जिससे हम अच्छे विचारों में प्रवृत्त हो सकते हैं वह हमारी नैतिकता का परिणाम माना जाएगा। दुनिया के सामान्य शास्त्र हमें बतलाते हैं कि दुनिया कैसी है। नीति मार्ग यह बतलाता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इस मार्ग से यह जाना जा सकता है कि मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। मनुष्य के मन में हमेशा दो खिड़कियां रही हैं। एक से वह देख सकता है कि स्वयं कैसा है और दूसरी से उसे कैसा होना चाहिए इसकी कल्पना कर सकता है। देह, दिमाग और मन तीनों की अलग अलग जांच करना हमारा काम अवश्य है, परंतु यदि इतने तक ही रह जाए तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके भी हम उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। अन्याय, दुष्टता, अभिमान आदि के क्या परिणाम होते हैं और जहाँ ये तीनों एक साथ हों वहाँ कैसी खराबी होती है, यह जानना भी जरूरी है। और केवल जान लेना ही बस नहीं, जानने के बाद वैसा आचरण करना भी है। नीति का विचार वास्तुकार के नक्शे की तरह है। नक्शा तो केवल यह बतलाता है कि घर कैसे बनाया जाए, पर जैसे चुनाई और बांधने का कार्य न किया जाए तो नक्शा बेकार ही होगा। उसी तरह नीति के अनुसार आचरण न किया जाए तो नैतिकता का विचार भी बेकार हो जाएगा।
बहुत लोग नीति के वचन याद करते हैं, उसके संबंध में भाषण करते हैं, परंतु तदनुसार आचरण नहीं करते और करना चाहते भी नहीं। फिर कुछ यह भी मानते हैं कि नैतिकता के विचारों पर अमल करना इस दुनिया के लिए नहीं, मरने के बाद दूसरी दुनिया के लिए है। पर ये विचार सराहनीय नहीं माने जाएंगे। एक विचारवान व्यक्ति ने कहा कि यदि पूर्ण बनना है तो हमें आज से ही हर तरह के कष्ट उठाकर नीति के अनुसार आचरण करना चाहिए। इस प्रकार के विचारों से हमें बिदकना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर तदनुसार आचरण करने में प्रसन्न होना चाहिए। महान योद्धा पेम्ब्राक अबरकॉक के युद्ध के बाद अर्ल डर्बी से मिलाए, तब डर्बी ने उसे खबर दी कि युद्ध जीता जा चुका है। इस खबर पर पेम्ब्राक बोल उठा, आपने मेरे साथ शिष्टता का व्यवहार नहीं किया। जिसका मुझे सम्मान मिलता उसे आपने मेरे हाथ से छीन लिया। मुझे युद्ध में बुलाया था तो मेरे आने से पहले युद्ध नहीं करना था। जब नीति मार्ग में इस तरह जिम्मेदारी उठाने की हौस मनुष्य को होगी, तभी वह उस मार्ग पर चल सकेगा। खुदा या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण है। उसकी दया, उसकी अच्छाई तथा उसके न्याय का पार नहीं है। यदि यह सत्य है तो उसके बंदे कहलाने वाले हम लोग नीति मार्ग का परित्याग कर ही कैसे सकते हैं। नीति के अनुसार आचरण करने वाला यदि असफल होता दिखाई दे तो इसमें नीति का कोई दोष नहीं है। वह दोष नीति भंग करने वाले को स्वयं अपने ऊपर लेना होगा। नीति मार्ग में नीति का पालन करते हुए उसका फल प्राप्त करने की बात तो उठती ही नहीं। मनुष्य भलाई करता है तो कुछ प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं, वह भलाई किए बिना रह ही नहीं सकता। सुंदर भोजन और भलाई की यदि तुलना की जाए तो भलाई उसके लिए श्रेष्ठ भोजन है। ऐसे मनुष्य को यदि कोई भलाई का अवसर दे तो वह भलाई का अवसर देने वाले का आभारी होगा, वैसे ही जैसे कोई भूखा अपने अन्नदाता को दुआ देता है। ऐसे नीति मार्ग की बातें करने से अपने आप ही मनुष्यता प्राप्त हो जाए, ऐसा यह मार्ग नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम थोड़े अधिक मेहनती बने, अधिक शिक्षित हों, अधिक स्वच्छ रहें आदि। यह सब तो उसमें आ ही जाता है, परंतु यह तो नीति के क्षेत्र के किनारे तक पहुंचना मात्र हुआ। इसके अलावा मनुष्य को इसी मार्ग में बहुत कुछ करना बाकी है, और यह सब स्वाभाविक तरीके से अपना कर्तव्य समझकर करना है, इसलिए नहीं कि ऐसा करने से उसे कोई लाभ होगा। गुजराती से इंडियन ओपिनियन 5 जनवरी 1907।